हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल विद अंजलि चैनल पर। अखबारों या न्यूज में अक्सर दो शब्द सुनते हैं, किडनैपिंग और एब्डक्शन। आम बोलचाल में हम दोनों को ही अपहरण कह देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में इन दोनों के लिए अलग अलग धाराएं और सजा के प्रावधान हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपहरण और अपहरण में क्या फ़र्क है, इनकी धाराएँ क्या हैं और ये जमानती है या अजमानती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपहरण किडनैपिंग बेनस की धारा 137। सबसे पहले बात करते हैं अपहरण किडनैपिंग की। इसे पुरानी आईपीसी की धारा 359 और 361 से हटाकर अब बेनस की धारा 137 क्लॉज 1 में रखा गया है। तो चलिए अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। बेनस की धारा अपहरण दो प्रकार का होता है। सबसे पहले भारत से अपहरण, जब कोई किसी व्यक्ति को बिना उसकी सहमति के भारत की सीमाओं से बाहर ले जाता है। दूसरा विधिपूर्ण संरक्षितता लॉफुल गार्जियनशिप से अपहरण, जब कोई किसी बच्चे या मानसिक रूप से बीमार अनसाउंड माइंड व्यक्ति को उसके माता पिता या कानूनी संरक्षक की सहमति के बिना बहला फुसला कर ले जाता है। अब जानते हैं कि कानून की दृष्टि से यह अपराध किस प्रकृति का है। नेचर। साधारण अपहरण एक संज्ञेय और जमानतीय अपराध है। इसमें जो पनिशमेंट है सेक्शन 137 क्लॉज 2 के अंतर्गत आता है। सामान्य अपहरण 7 साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। अब जानते हैं अपहरण से जुड़े कुछ विशेष प्रावधानों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का अपहरण के बारे में। चोरी के इरादे से बेनस की धारा 97। अगर कोई 10 साल से कम उम्र के बच्चे को इसलिए किडनैप करता है ताकि उसके शरीर से गहने या कीमती सामान चुरा सके, तो यह 7 साल की सजा का प्रावधान रखता है। भीख मांगने के लिए बच्चों का अपहरण बेनस की धारा 139 यह संज्ञेय और अजमानती अपराध है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है। हत्या या फिरौती के लिए अपहरण बेनस की धारा 140 में दिया गया है। अगर किडनैपिंग फिरौती मांगने या हत्या करने के लिए की गई है तो यह अजमानतीय है। इसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। एक 14 साल के बच्चे को चॉकलेट या लालच देकर उसके माता पिता को बिना बताए किसी दूसरे शहर ले जाता है, यह अपहरण कहलाता है। अब आते हैं अपहरण पर, जिसे बेनस की धारा 138 में परिभाषित किया गया है। पुरानी आईपीसी की धारा 362 में थी। तो चलिए अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। जब किसी भी व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, को बलपूर्वक डरा धमकाकर या धोखे से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे अपहरण कहते हैं। अब नोट से समझते हैं। अपहरण अपने आप में एक स्वतंत्र अपराध नहीं है, यह इसके पीछे के इरादे के आधार पर दंडनीय होता है। अब जानते हैं कि इस अपराध की प्रकृति और सजा किस आधार पर तय होती है। अपहरण की प्रकृति और सजा इस बात पर निर्भर करती है कि अपहरण किस उद्देश्य से किया गया है। शादी के लिए महिला का अपहरण बेनस की धारा 87। यदि किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी या अनुचित संबंध बनाने के लिए अपहरण किया जाता है तो यह संज्ञेय और अजमानतीय अपराध है। इसमें 10 साल तक का कारावास और जुर्माना होता है। गुप्त रूप से कैद करने सदोष प्रतिरोध के लिए अपहरण बेनस की धारा 140 के क्लॉज 3 में दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से बंधक बनाने के लिए अपहरण किया जाता है तो यह संज्ञेय और अजमानतीय है। सजा 7 साल तक कारावास और जुर्माना हो सकता है। हत्या या फिरौती के लिए अपहरण बेनस की धारा 140 में दिया गया है। यदि अपहरण जान से मारने या फिरौती के लिए है तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास भी हो सकता है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। एक 25 साल के वयस्क को सड़क पर बंदूक दिखाता है और ज़बरदस्ती अपनी कार में बैठाकर ले जाता है। किडनैपिंग और एब्डक्शन में मुख्य अंतर। उम्र का अंतर। किडनैपिंग अपहरण मुख्य रूप से नाबालिगों या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का होता है, भारत से बाहर ले जाने के मामले को छोड़कर, जबकि अपहरण किसी भी उम्र के व्यक्ति का हो सकता है। तरीका। किडनैपिंग में गार्जियन की सहमति न होना,
मुख्य है। भले ही बच्चा खुशी खुशी साथ चला जाए, लेकिन अपहरण में बल प्रयोग या धोखाधड़ी का होना जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इन दोनों के बीच का अंतर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।